अस्सलामुअलैकुम। डीप न्यूज आज से मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बदकिस्मती से पिछले 70 साल में इस हदीस के ऊपर बिल्कुल अमल नहीं किया। हमने ना अपनी आखिरत की फिक्र की और ना ही हमने ये सोचा कि हम जिस बेदर्दी से अपने दरख्त काट रहे हैं, अपने जंगलात खत्म कर रहे हैं, इसका हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर क्या नुकसान होगा। आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए जरूरी है तर्ज जिंदगी को बदला जाए। पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफा है, बदकिस्मती से इसकी कदर ना कर सके। वजीर आजम इमरान खान का शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान को हरा भरा करने के लिए नौजवानों के ताउन की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए। सेनेट इंतखाबात, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मजमूई तौर पर 170 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन को नैब, FIA, नादरा, FBR और स्टेट बैंक की मुकम्मल मुआवनत हासिल है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शुमाली मीर अली में दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों को निशाना बनाया गया। अलीम खान ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान में मुलव्वस थे। जजेस डिजिटल मीडिया के केसेस ना सुने या कुछ वक्त यूनिवर्सिटी में लगाएं। फवाद चौधरी का रावलपिंडी में निजी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमारी टेक्नोलॉजी को अदालतों की वजह से धचका लगा। 2014 के अदालती फैसलों के बायस डिजिटल कंपनियों से ताल्लुकात खराब हुए। आज तो 20 साल का शख्स अरबपति बन जाता है। ख़वातीन को बाख्तियार बनाना हुकूमत का मिशन है। वज़ीर आला पंजाब की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। मुआशरा ख़वातीन की अमली मैदान में शमूलियत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। ख़वातीन अरकान सूबाई असम्बली को उनका जायज़ हक देंगे। मुआशरा ख़वातीन की अमली मैदान में शमूलियत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। हलीम आदिल शेख जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची के इलाके मलेर में गुज़िश्ता रोज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान गिरफ्तार किया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्ज़मान को पेश किया गया। डेपोटेशन पर आए असातिज़ा को सूबों में वापस भेजने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कमरा अदालत में मौजूद खवातीन असातिज़ा खुशी से निहाल हो गयी। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने 11 दिसंबर 2020 का फैसला मुअत्तल कर दिया। ऐसे यकतरफा फैसलों से असातिज़ा डी चौक बैठने पर मजबूर हुए। पंजाब भर में हजारों ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के 1.5 माह में फैसलों का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का बड़ा इकदाम। जिलाई अदलिया में 2016 तक के ज़ेरे इल्तवा तमाम सिविल और सेशन मुकदमात को 31 मार्च तक निपटाने का हुक्म जारी कर दिया। डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से सूबा भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। 1165 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 33,196 टेस्ट किए। कोरोना वायरस मस्बत आने की शरह 3.4% रही। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक की SOPs अमल दराम की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर्स कोरोना SOPs पर अमल दराम करवाने के लिए मुतहर्रिक। 8 दुकानों और स्टोरों को सील, जबकि 30,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। DC लाहौर मुदस्सर रियाज ने कहा, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर रेस कोर्स में शहरियों को दौरान वारदात जख्मी करने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुल्ज़मान में शान और शानी, गुलाम मुर्तजा और आकिल शामिल। डाकुओं के साथी पहले ही पुलिस मुकाबला में मारे जा चुके हैं। मुल्ज़मान ने दीगर थानों की हदूद में डकैती की वारदातें की।
पंजाब भर में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 11 अफराद जाम बहक, 65 से ज्यादा जख्मी। कायदाबाद में मियांवाली खुशाब रोड पर मिनी ट्रक और वैन में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाम बहक और 9 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नारोवाल में न्यू लाहौर रोड बस उलट गई, 2 अफराद जाम बहक और 20 जख्मी हो गए। PSL 6 के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। इफ्तिताही मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। पहले मैच में कम से कम टिकट की कीमत 2000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 5000 रुपए रखी गई। टिकट खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी होगा। भारतीय किसानों का एहतजाज जारी, ट्रेनें रोककर कल पूरा हिंदुस्तान बंद करने का ऐलान। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया गया। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। किसानों के लिए टूल कट बनाने वाली माहौलियात की कारकुन दिशा रावी की रिहाई के लिए मुजाहरे तेज हो गए। कारकुन की रिहाई के लिए सिविल सोसाइटी और तलबा सड़कों पर आ गए। और अमरीकी सदर का सिर्फ सऊदी शाह से राब्ता रखने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन सिर्फ शाह सलमान के साथ बातचीत करेंगे। शुरू में ही सऊदी अरब के साथ रवाबत नए सिरे से तय करने का इंदिया दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन गुवांतानामो बे को जेल में बंद करना चाहते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए जरूरी है तर्ज जिंदगी को बदला जाए। पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफा है, बदकिस्मती से इसकी कदर ना कर सके। वजीर आजम इमरान खान का शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए, अब हमारा हदफ है 10 अरब दरख्त लगाए जाएं। लाहौर और पेशावर को गार्डन सिटी कहा जाता था, आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। दरख्त काटने के बायस आज लाहौर में आलूदगी है। जमीन और सोच में तब्दीली ला रहे हैं। लाहौर में 50 मुकामात की निशानदही की, जहां मेवा की टेक्नोलॉजी से पौधे लगा रहे हैं। WWF जैसे इदारों ने खैबर पख्तूनख्वा में लगाए गए 1 अरब दरख्तों का ऑडिट किया। बैनुल-अक़वामी एजेंसीज ने खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाने को सराहा। बदकिस्मती से पिछले 70 साल में इस हदीस के ऊपर बिल्कुल अमल नहीं किया। हमने ना अपनी आखिरत की फिक्र की और ना ही हमने ये सोचा कि हम जिस बेदर्दी से अपने दरख्त काट रहे हैं, अपने जंगलात खत्म कर रहे हैं, इसका हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर क्या नुकसान होगा। और वो सबसे ज्यादा वाज़े आज लाहौर में है, क्योंकि मैं लाहौर में बड़ा हुआ, तो आप यकीन करें कि वो जो लाहौर था एक गार्डन सिटी कही जाती थी, और वो पेशावर का भी यही था, पेशावर को भी गार्डन सिटी कहते थे। और आज वहाँ जो पोल्यूशन है, जो आलूदगी है, वो इतना नुकसानदेह है हमारे बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। एक अंदाजे के मुताबिक जिस लेवल की पोल्यूशन है इस वक्त लाहौर में, कराची में और उसके बाद पेशावर में, उससे इंसान की जिंदगी एवरेज पे और औसत 11 साल कम होती है। खवातीन को बाख्तियार बनाना हुकूमत का मिशन है। वज़ीर आला पंजाब की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। मुआशरा खवातीन की अमली मैदान में शमूलियत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। खवातीन अरकान सूबाई असम्बली को उनका जायज हक देंगे। मुआशरा खवातीन की अमली मैदान में शमूलियत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। खवातीन अरकान असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आला ने PDM पर तनकीद करते हुए कहा कि PDM बंद गली में फंस चुकी है। अवाम ने तरक्की का रास्ता रोकने वालों की मनफी सियासत का रास्ता रोक दिया है। PDM के इस्तीफों की नाकाम सियासत के बाद लॉन्ग मार्च की सियासत भी नाकाम रहेगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वालों में सादिया सुहेल राना, सुमीरा अहमद और रशीदा खानम शामिल थीं। मुलाकात में सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। डेपुटेशन पर आए असातिज़ा को सूबों में वापस भेजने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। कमरा अदालत में मौजूद खवातीन असातिज़ा खुशी से निहाल हो गयीं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 11 दिसंबर 2020 का फैसला मुअत्तल कर दिया। ऐसे यकतरफा फैसलों से असातिज़ा डी चौक बैठने पर मजबूर हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बादियल नजर में वफाकी निजामत तालीमात का हुक्मनामा बरकरार नहीं रह सकता। केस की आइंदा समाअत पर 9 मार्च को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि वफाकी निजामत तालीमात बताएं, ऐसा हुक्मनामा क्यों जारी किया गया। डायरेक्टर लीगल वफाकी निजामत तालीमात को कानून का कोई इल्म नहीं, DG आकर वजाहत करे। डेपुटेशन पर काम करने वाली असातिज़ा को क्यों दरबदर किया जा रहा है।
सेनेट इंतखाबात, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मजमूई तौर पर 170 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन को नैब, FIA, नादरा, FBR और स्टेट बैंक की मुकम्मल मुआवनत हासिल है। इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका इदारों ने अपना डाटा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। अब तक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद, पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर और मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा के बतौर आजाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। पंजाब भर में हजारों ज़ेर इल्तवा मुकदमात के 1.5 माह में फैसलों का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का बड़ा इकदाम। जिला इंतजामिया में 2016 तक के ज़ेर इल्तवा तमाम सिविल और सेशन मुकदमात को 31 मार्च तक निपटाने का हुक्म जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को हिदायत जारी कर दी गयी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर की जिले अदालतों में 2016 तक के 2003 सेशन मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। लाहौर में पुराने सिविल मुकदमात की तादाद 37,728 है। फैसलाबाद में 190 और गुजरावाला में 3000 से जायद हैं। 200 से जायद सेशन मुकदमात भी ज़ेर इल्तवा हैं। मुल्तान की जिली अदालतों में 257 सेशन और 7000 के करीब सिविल मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। रावलपिंडी की जिली अदालतों में 2016 तक के 8000 से जायद सिविल मुकदमात जबकि 145 सेशन मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। जजेस डिजिटल मीडिया के केसेस ना सुने या कुछ वक्त यूनिवर्सिटी में लगाएं। फवाद चौधरी का रावलपिंडी में निजी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी टेक्नोलॉजी को अदालतों की वजह से धचका लगा। 2014 के अदालती फैसलों के बायस डिजिटल कंपनियों से ताल्लुकात खराब हुए। आज तो 20 साल का शख्स अरबपति बन जाता है। PTI ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। हमें जरूरत नहीं कि हम सबके बच्चों के माँ बाप बन जाएं। अबाया लेने वाले अबाया लें और जीन्स पहनने वाले जीन्स पहने। हमें पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। जब तक रियासती पॉलिसियां नहीं बदलेंगी, इस वक्त तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। सियासी और मुआशी आज़ादी इंसान की जिंदगी बनाती है। काम वो करें जो आप पसंद करें। जिसे पढ़ने का शौक हो वो पढ़ें और जिसे वीडियो का शौक है वो वीडियो खेलें। हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी दिन भी पूरा करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि पार्लियामेंट के बाहर नाकाम ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम ही होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च कोई आसान मार्च नहीं, ये ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी गुजर जाएगा। जून में बजट पेश होगा। ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए, लॉन्ग मार्च किया और ना ही अब तहरीक आदम ला सकेगी। चौधरी सरवर का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ऑपोजिशन के पास हुकूमती मैंडेट तस्लीम करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हलीम आदिल शेख जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची के इलाके मलेर में गुज़िश्ता रोज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान गिरफ्तार किया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्ज़मान को पेश किया गया। हलीम आदिल शेख के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि केस नहीं बनता, रिमांड की दरखास्त मुस्तरद की जाए। सरकारी वकील ने अदालत से इस्तदा की कि हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्ज़मान का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़िम जज ने हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्ज़मान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि मुल्ज़मान को जुमे को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। 1165 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 33,196 टेस्ट किए। मुल्क में कोरोना वायरस मस्बत आने की शरह 3.4% रही। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,436 हो गई और मजमूई केसेस 5,66,000 तक जा पहुँचे। फ़ाल केसेस की तादाद 25,008 है। मुल्क भर में 1,484 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,28,545 हो गई है।
शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में अलीम खान ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान में मुलव्वस थे। PSL 6 के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। इफ्तिताही मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। पहले मैच में कम से कम टिकट की कीमत 2000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 5000 रुपए रखी गई। टिकट खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी होगा। दिए गए मोबाइल नंबर पर टिकट कंपनी की जानिब से बुकिंग की तफसीलात से आगाह किया जाएगा, जिसके बाद खरीदार टिकट की तफसील इजी पैसा या फिर जैज कैश कंपनी को दिखाकर टिकट की रकम अदा कर सकेगा, जिसके बाद खरीदार को ई टिकट कोड दिया जाएगा, जिसे दिखाकर स्टेडियम में दाखिल हुआ जा सकेगा। PSL 6 के मैचेस का आगाज 20 फरवरी से नेशनल स्टेडियम में होगा, जबकि इवेंट के लीग मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। भारतीय किसानों का एहतजाज जारी, ट्रेनें रोक कर कल पूरा हिंदुस्तान बंद करने का ऐलान। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया गया। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। कारकुन की रिहाई के लिए सिविल सोसाइटी और तलबा सड़कों पर आ गए। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया गया। तलबा लीडर ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि जो भी मजदूर किसान की बात करता है वो मुल्क दुश्मन हो जाता है। बंगलोर में भी तलबा और समाजी कारकुनों ने दिशा की रिहाई के लिए मुजाहरा किया। दिल्ली पुलिस ने बंगलोर जाकर दिशा को गिरफ्तार किया था। मगरबी बंगाल के इंतखाबात में भी जेपी मुखालिफ मुहिम चल पड़ी। किसान रहनुमा कहते हैं ज़राई तरक्की के मुखालिफ किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाएगा। 26 नवंबर से मतनाज़े ज़राई क़वानीन के खिलाफ धरनों और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। लाखों किसान एहतजाज में शरीक हो चुके हैं। अमरीकी सदर का सिर्फ सऊदी शाह से राब्ता रखने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन सिर्फ शाह सलमान के साथ बातचीत करेंगे। शुरू में ही सऊदी अरब के साथ रवाबत नए सिरे से तय करने का इंदिया दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन गुआंतानामो बे जेल को बंद करना चाहते हैं। जो बाइडन की ख्वाहिश है कि वो ये काम अपना दौरे सदारत मुकम्मल होने से कब्ल कर लें। आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, साबिक सदर बराक ओबामा ने भी अपनी सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान इस अज़्म का इजहार किया था कि वो गुआंतानामो बे जेल को बंद करना चाहते हैं। मौजूदा अदालत का मकसद और इरादा है कि गुआंतानामो बे को बंद कर दिया जाए। कोलंबिया के अस्पताल में गाय दाखिल, मरीजों पर हमला, OPD में तोड़फोड़, अमला पकड़ने में नाकाम। गाय फर्श पर फिसलती रही। वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज OPD में बैठे हैं। इस दौरान अचानक गाय दाखिल होती है और मरीज गाय से बचने के लिए दीवार की जानिब जाते हैं तो गाय वहां मरीजों पर हमला कर देती है। DIV TV के स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।